सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 2022 से 26 तक जितने भी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों के समक्ष डिस्कस कर रहा हूं। तो आज हम इस वीडियो में सेंटेंस एरर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके 2022 में पूछे गए हैं और साथ ही साथ 2026 में ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसे आप लोगों के समक्ष मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 से 16 BX है। इसमें आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, यानी कि आ रही वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। तो आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को करूँगा यस्टरडे, यानी कि कल। तो साथियों, आने वाले कल के लिए टुमारो होता है। क्या होता है? टुमारो। आने वाले कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं। तो यस्टरडे आपका पास्ट को दर्शाता है। किसे दर्शाता है साथियों? पास्ट को। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई विल डू दिस वर्क टुमारो, मैं इस कार्य को कल करूँगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई डिड दिस वर्क यस्टरडे। ठीक है भाई, यानी कि मैंने इस कार्य को कल किया। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको टेंस बदलना होता है, तो इसका बेटर जो ऑप्शन है वो ये होगा। बट आप दोनों तरीके से अपने आंसर को मेंशन कर सकते हैं। आगे आपको दिया है यस्टरडे संबंधी मैं आपको और भी क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मान के चलो यस्टरडे आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। आपको वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में देगा। यस्टरडे लास्ट एगो आए तो आप हमेशा ध्यान रखें वो जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि यस्टरडे रिसेंटली टाइम को बताता है। जैसे भले ही आपसे कोई हिंदी में कह दे वह कल आगरा जा चुका है, वह कल आगरा जा चुका है, तो आप लोगों को लगेगा कि जा चुका है, चुकी है, चुके हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है, जिसमें एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन साथियों, कल की बात कर रहा है, ये रिसेंटली टाइम है, तो इस वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर आप ऐसे बना देते हैं ही हैज गॉन टू आगरा यस्टरडे, गॉन टू आगरा यस्टरडे, तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस सही है। लेकिन यस्टरडे हमेशा स्पेसिफिक टाइम बताता है और ये इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए हैज, आप हटा देंगे और गो की सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे वेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। पूछ लेता है आप लोगों से लगातार ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप इसके अलावा आप कहो लास्ट संडे, लास्ट वीक, है ना, ऐसे लास्ट डे ऐसे आ जाए तब भी लास्ट आपको बताएगा रिसेंटली टाइम को, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। एगो आपको दे दे 5 मिनट्स एगो, 2 ईयर्स एगो, ठीक है, तब भी वो पास्ट में ही रहेगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना इसका आंसर सही है कि गलत है। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, यानी कि वह कल एक पत्र प्राप्त कर चुका है। ठीक है भाई, अगर आप हेड लगाते हैं तब भी गलत है। ठीक है, राइट आंसर सेंड कीजिएगा। अगला आपको दिया है सी डिड नॉट वेंट देयर, वह वहाँ नहीं गई। तो साथियों, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डिड देखने को मिले तो इसके साथ बेस फॉर्म ही लिखते हैं, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका राइट आंसर होता सी डिड नॉट गो देयर। ठीक है, क्या लिख दोगे? सी डिड नॉट गो देयर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है व्हेन डिड ही अराइव्ड एट होम, यानी कि वह घर कब आया। तो यहाँ भी देखो डिड दिया है आपको, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए, अराइव्ड नहीं, बल्कि क्या होता है आपका अराइव, यानी व्हेन डिड ही अराइव एट होम। अराइव का आपसे नाउन फॉर्म पूछ लिया जाता है तो आप अराइवल लिख दोगे भाई। क्या लिख दोगे? अराइवल। अब कमेंट में बताओ अराइवल का एंटोनियम्स क्या होगा? क्या होगा बताओगे जरा मुझे, क्या हो जाएगा? आप कहोगे डिपार्चर। स्पेलिंग लिख लेना DEPARTURE। ठीक है, पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी इसी प्लेलिस्ट से। और 3 आपने गलत कर दिए तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे,
यानी कि तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए। आपको लगेगा कि टुडे की वजह से प्रेजेंट में होना चाहिए, लेकिन आज सुबह जो समय व्यतीत हो चुका है उस समय की बात कर रहा है। तो आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 2022 में पूछे गए इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। तो देखिए 2022 में डबल जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें आपको दिया था वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, यानी कि किसी को अपने पिता को गाली नहीं देनी चाहिए। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है। तो यानी कि जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शुड। क्या शुड गलत है? नहीं, शुड अपने आप में बिल्कुल सही है। अब वन जो आपका सब्जेक्टिव केस है तो इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो वंस होता है साथियों। ठीक है, जैसे ही का क्या लिखते हैं? हिज लिखते हैं। सी का क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं, है ना। आई का क्या लिखते हैं? तो आप कहोगे माई लिखते हैं। वी का क्या लिखते हैं? अवर लिखते हैं। वी का क्या लिखते हैं? अवर। योर, यू का क्या लिखते हैं? योर। दे का क्या लिखते हैं? देयर। तो ऐसे वन का क्या होता है? वंस होता है। क्या होता है भैया? वंस। तो बताओ वन के साथ क्या होना चाहिए था? आप कहोगे सर वंस होना चाहिए था, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि गलत कौन सा है, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो आपका राइट आंसर हिज बिल्कुल सही होगा। नॉट बिल्कुल सही था, वन अपने आप में बिल्कुल सही था। ठीक है भाई, क्योंकि वन अपने आप में इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह भी कार्य करता है। वैसे कन्फ्यूजिंग कहते हैं इसे। ठीक है, आगे देखिए। रोहित हैड गॉन बिफोर हिज फादर कम, रोहित अपने पिता के आने से पहले ही जा चुका है या जा चुका था। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा बिफोर जब एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन की तरह कार्य करे तो पहले सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद वाले को आप पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वाव। अब देख लो इसमें क्या गलती है। बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए और बाद में सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। कह रहा है विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द गलत है। तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो गॉन अपने आप में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम कंजंक्शन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोहित के अकॉर्डिंग रोहित ही है तो उसके अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव हिज अपने आप में सही है। लेकिन यहाँ कम नहीं, क्या होना चाहिए? कम का सेकंड फॉर्म केम, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो आपका राइट आंसर यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, आगे देखो। आगे कहता है विच द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीम्स्ट एज ऑफ द रॉक, यानी कि ड्राइवर चट्टान के जो एक्सट्रीम्स्ट एज है, किनारा है, उस पर खड़ा था। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यह जो वाक्य आपको दिया है इसमें भी आपको गलती बताना है। तो आपने नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव पढ़े होंगे जो होते पॉजिटिव में हैं और सेंस कन्वे करते हैं वो सुपरलेटिव का, यानी कि उनका सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनाया जाता है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा परफेक्ट। अब कोई चीज़ पहले से ही परफेक्ट है तो इससे पहले आपको मोस्ट परफेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोस्ट परफेक्ट लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सुपरफ्लूअस। जैसे मैं आपसे कह दूं मजाक मजाक में, चलो भाई मेरे लिए गिलास गीला पानी लाओ, आप कहोगे सर कैसे बहकी बहकी बात कर रहे हैं। तो कोई चीज़ पूर्ण है तो इसका सुपरलेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपने कंप्लीट शब्द पढ़ा होगा। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ पहले से ही पूर्ण है तो उसमें भी आप सुपरलेटिव बनाने की कोशिश ना करें। आपने सुना होगा राउंड, कोई चीज़ पहले से ही गोल है तो उसे और ज़्यादा राउंड करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। इसके अलावा एक शब्द है ऐसे ही आपके पास में एक्सट्रीम। क्या शब्द है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब ही होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि हद से ज़्यादा होना। ठीक है, अब एक्सट्रीम है तो इसमें आपको एस टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है कि गलत कौन है, जो गलत है वही सही है। तो यहाँ गलत क्या है? आप कहोगे एक्सट्रीमिस्ट। इसके अलावा स्क्वायर हो गया आपका, है ना, कंप्लीट, परफेक्ट, स्क्वायर, एक्सट्रीम, राउंड, स्क्वायर, रेड, ब्लैक। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आगे देखिए। मोहन इज मोर टॉलर देन राम, यानी कि मोहन राम से अधिक लंबा है। इसमें भी आपको गलत ही बताना है, कौन सा शब्द गलत है।
तो आपने पढ़ा है कि जिनमें एक ही सिलेबल होता है उनके अंत में सफिक्स कर देते हैं हम ER कंपैरेटिव बनाने के लिए। अगर Y पर समाप्त होता है तो हम IER लगा देते हैं। अगर अंतिम लेटर से पहले वोवल है, जैसे कि आपने फैट पढ़ा होगा तो TER होता है ना। अगर आप एक से ज़्यादा बार में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप मोर लगाते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव आप लिख देते हैं। यही पढ़ा है ना आपने कॉन्सेप्ट। लेकिन ये नहीं है कि ER या IER के साथ मोर लिख दें या मोर के साथ ER या IER लगा दें। तो आपने पढ़ा है टॉल, तो बताओ इसे एक ही बार में पढ़ोगे कि एक से ज़्यादा बार में? आप कहोगे सर एक बार में, तो कंपैरेटिव होगा इसका टॉलर और सुपरलेटिव हो जाएगा आपका टॉलेस्ट। क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा रिच, कितनी बार में पढ़ोगे? आप कहोगे एक बार में, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? रिचर और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? रिचेस्ट। पुअर आपने पढ़ा होगा, है ना। ऐसे ढेर सारे शब्द जिन्हें आप एक ही बार में पढ़ सकें, ठीक है। जैसे मैंने IER के लिए होली आपसे कहा, कंपैरेटिव बनाओगे तो आप क्या कहोगे? Y का I और आगे ER। अब एक से ज़्यादा सिलेबल है, जैसे मैंने आपसे कहा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का नाउन फॉर्म क्या होगा कमेंट में बताओगे? इंटेली और जेंट, एक से ज़्यादा सिलेबल है तो इसका कंपैरेटिव में आपको लिखना होगा मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। ब्यूटीफुल हुआ मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो यहाँ आप देखें तो टॉल का टॉलर होता है तो उससे पहले आपको मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। कंपैरेटिव कंजंक्शन के लिए आप देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? देन का। यहाँ मैं बताना चाहूँगा THEN ये कंपैरेटिव कंजंक्शन होता है और THEN ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी आवश्यकता होती है हमें। आगे देखिए भैया, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल, ठीक है। यानी कि मैं एक पेंसिल की अपेक्षा पेन को प्रेफर करता हूँ। तो साथ ही यहाँ भी आपसे एरर पूछा है तो आप ध्यान रखें ये एक्सेप्शन है आपका। प्रेफर हुआ या प्रेफरेबल हुआ, प्रेफर या प्रेफरेबल, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ देन। यानी कि हमें देन की आवश्यकता नहीं होती है, किसका प्रयोग करते हैं आप? टू का। इसके अलावा लैटिन एडजेक्टिव जो IOR पर समाप्त होते हैं उनके साथ भी आप प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से? जैसे आप देखिए सीनियर, क्या देखा आपने? आप कहोगे सीनियर, तो देखो अंत में क्या IOR। इसके अलावा मैंने कहा जूनियर, ठीक है भाई, यहाँ भी देखें IOR। तो इनके साथ भी आप टू का प्रयोग करते हैं, किसके स्थान पर? देन के। अगर करेक्ट करने के लिए कहता तो हम देन की जगह पर क्या लिख देते? टू। लेकिन उसने एरर पूछा है तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। तो साथियों ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कंप्लीट सेंटेंस ही होता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ, यही होता है आपका। लेकिन टेल अ लाई, मेक अ नॉइस, ये ऐसे लिखे जाते हैं। तो यानी कि एक ही जगह पर दा होना चाहिए था। लगातार आपसे पूछा है 2022 में और 2024 में, ये 26 में भी आपका एज इट एज क्वेश्चन दिया हुआ था। तो क्या गलत है? आप कहोगे ए ऑप्शन इसमें गलत है। आगे भाई 2022 के कंप्लीट हुए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में सेंड करेंगे। मैंने कहा वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। बताओगे इसमें क्या एरर होगा? कमेंट में बताना भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।